शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हरियाली तीज का पावन पर्व 27 जुलाई रविवार को है। पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम हरियाली तीज मनाते हैं। इस बार हरियाली तीज में रवि योग भी है। रवि योग शाम को 4:23 पर बनेगा, जो कि अगले दिन 28 जुलाई सोमवार को सुबह 5:40 पर पूर्ण होगा। अब आपको विधि बता दें कब से शुरू हो रही है। तो तृतीया विधि की तिथि की जो शुरुआत है वो 26 जुलाई 2025 को रात के 10:41 से हो रही है। तिथि की जो समाप्ति है वो 27 जुलाई 2025 को रात्रि को 10:41 पे हो रही है। ऐसे में जो व्रत रखना है हरियाली तीज का, वो 27 जुलाई 2025 रविवार के दिन रखना है। हरियाली तीज का व्रत निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। जबकि अगर कोई कुंवारी युवती अपने मनचाहे वर के लिए योग जीवन की प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहे तो उसे वह भी प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी में तृतीया तिथि को व्रत का विधान किया जाता है, जिसकी वजह से चंद्रदेव 27 पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। अब हम आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय श्रावण में भी किए जाते हैं और कुछ विशेष रूप से हरियाली तीज के दिन किए जाते हैं, ताकि इस दिन आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आप इन 7 में से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस हरियाली तीज का 27 जुलाई का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर इस शुभ दिन जा रहे हैं तो आपको एक कार्य तो करना है। 2 कलश से जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। आपको बता दें जल आपको कैसे अर्पित करना, मतलब आप जाके सीधे शिवलिंग पे तो जल अर्पित कर सकते हैं। 2 कलश से पर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार एक विशेष क्रम पे जल अर्पित करेंगे तो उसका फल है वह आपको अधिकता से प्राप्त होगा। सबसे पहले 2 कलश से जल आपको शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पे जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान वहाँ होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का कटी भाग माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। ऊपर अगर जलाधारी बंधी है तो उसके बाद उसमें जल अर्पित करना है। अंत में पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भगवान शंकर पे चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि इस दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है, जो कि हमें रोग मुक्ति भी प्रदान करता है। दूध में आप गाय का दूध का उपयोग करें और ये हमारे वंश की वृद्धि करने वाला भी होता है। तो आप हरियाली तीज के दिन शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। हरियाली तीज के दिन आप वंश वृद्धि के लिए हरियाली तीज पर आप वंश वृद्धि के लिए जो माता को जो है गौरा माता हैं उनको दूध अर्पित कर सकते हैं। आप वंश वृद्धि के लिए हर माता को जो है वो भोले बाबा पे दूध अर्पित करना चाहिए। क्या अर्पित करना चाहिए? दूध। हर स्त्री को जिसे संतान चाहिए उसे शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तांबे के कलश का उपयोग नहीं करना है, स्टील के कलश का आपको उपयोग करना है, या फिर आप किसी गिलास या का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टील का कलश नहीं है तो या फिर आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास गिलास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप एक छोटी सी कटोरी में दूध लेकर जा सकते हैं और वह शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा दूध गाय का होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 चम्मच भी है तो भी पर्याप्त है। बस आपको शिवलिंग पे इस दिन दूध अर्पित करना है। और दूध अर्पित करने के बाद 1 कलश साफ जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप दूध अर्पित करके ऐसे ही उसे छोड़ देते हैं तो वह सही नहीं है। हमेशा दूध अर्पित करने के बाद या फिर पंचामृत अर्पित करने के बाद या फिर जो भी सामग्री आप शहद अर्पित कर रहे हैं उसके बाद आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। सावन का विशेष उपाय जो कि हरियाली तीज में आपको अवश्य करना है। आपको अपने हाथ में उल्टे हाथ में इत्र लेना है और अपने सीधे हाथ से उस इत्र को लेते हुए शिवलिंग पे वह इत्र लगाना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, नमः शिवाय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए करना है। गुरुजी ने कुछ विशेष स्थान बताए जहाँ पर आपको इत्र अवश्य लगाना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के मध्य का जो खाली स्थान होता है
हमें आपको इंडिकेट करके भी बताया कहाँ पर आपको इत्र लगाना है। गुरुजी ने श्रावण शिव पुराण कथा में इस विशेष उपाय की जानकारी ही दी थी और गुरुजी ने कहा कि जो सुगंधित पदार्थ होता है उसे आप सुगंधित पुष्प के रूप में भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो कोई पुष्प आप भगवान को इस दिन जरूर अर्पित करें। इत्र लेकर है तो आपको पहले ही बता दिया कि किस स्थान पर आपको इत्र लगाना है। पर अगर आप ये उपाय पुष्प को लेकर करते हैं तो सुगंधित पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको उस पुष्प को रख देना है। इस बात का ध्यान रखना है। और आपको गुरुजी ने जो इत्र लगाने को कहा है 3 स्थानों पर इत्र लगाने को कहा है। फिर ध्यान से फिर समझ लीजिए। पहला स्थान शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के मध्य का जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको पहला स्थान है जहाँ पे इत्र लगाना है। दूसरा स्थान शिवलिंग की जो गोल लिंग नुमा आकृति होती है, पिंडी होती है, उस पे आपको इत्र लगाना है। उसके मध्य भाग में आपको इत्र लगाना है। इसके बाद तीसरा स्थान जो गुरुजी ने बताया शिवलिंग में जो जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको इत्र लगाना है। और इन्हीं तीनों स्थानों पर भी आपको पुष्प स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर पुष्प अर्पित कर देना है। अगर आपके पास इत्र नहीं है इत्र तो आप इन तीनों स्थान में इत्र लगा दें। आशा पुष्प चढ़ा दें, इत्र है तो इत्र लगा दें। आशा करते हैं ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी अच्छा उपाय है जिसे आपको हरियाली तीज के दिन अवश्य करना है। यह काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति भी है जिसे अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए करते हैं तो उसकी दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं और उसे अतिशीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होती है। और अब आप भी अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का एक विशेष तरीका बताया जिसे आपको हरियाली तीज के दिन अवश्य करना है। आपको शिवलिंग पर सबसे पहले ओम की आकृति बनानी है। ओम बनाने के बाद आपको गुरुजी के बताए अनुसार शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। सबसे पहले आपको अपने हाथ की बीच की दोनों उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन बनाना है। इसके बाद दोनों लाइनों के नीचे अपने अंगूठे की जो बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन बनाने देना। गुरु जी ने कहा इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने का वर्णन शास्त्रों में देखने को मिलता है। और त्रिपुंड बनाने के बाद आपको शिवलिंग पर एक अक्षत का दाना अवश्य अर्पित कर देना है। ऐसा क्यों किया जाता है? गुरु जी ने बताया जब भी हम भोलेनाथ की कोई पूजन करते हैं, त्रिपुंड बनाते हैं, अगर उसके बाद हम एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमारी पूजन अच्छा खिला सकते हैं तो खिलाते हैं, अन्यथा उसे भोजन में मिलाकर खिला सकते हैं। 5वें विशेष उपाय की हो जाता है। परिवार वालों ने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया। गुरु जी ने कहा अगर आपके घर में 16 ऐसा सदस्य जो बार बार शोध करता है या और गलत मार्ग में जा रहा है या डिप्रेशन में डूबा हुआ है तो आपको काली तिल लेना है और काली तिल को शिवलिंग पे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। उस नारी को दान थोड़ी सी काली तिल वापस प्राप्त करना है और उस व्यक्ति को खिला देना है। उसे खिला सकते हैं तो खिलाएं, अन्यथा उसे आपको प्लास्टिक की सामग्री में नहीं देना, ना ही वो चीज़ प्लास्टिक की होना चाहिए। आप जो थैलियों का उपयोग कर रहे हैं आप बांस की डलिया का उपयोग कर सकते हैं, उसमें वह सामान दे सकते हैं और जिसे दे रहे हैं उसका सामान हो उस ऐसे व्यक्ति का, ऐसी महिला को आपको उसे देना है। जो गुरुजी ने कहा इस प्रकार से सौभाग्य की कोई सामग्री अगर आप हरियाली तीज में दान करते हैं तो आपको वंश वृद्धि को देखने को मिलती है और सौभाग्य की वृद्धि तो होती है, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हरियाली तीज के दिन आपको सुहागनों को जो 16 श्रृंगार का सामान होता है उसमें से कुछ सामग्री जरूर दान देना चाहिए। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया हरियाली तीज रविवार के दिन मतलब 27 जुलाई को आ रही है। ऐसे में बहुत शुभ योग बन रहे हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको कोई भी चीज़ दान करना है पर वह आपको हमेशा जोड़े से ही दान करना है। जैसे आप पाँव की बिछड़ी दे रहे हैं तो आपको एक ही नहीं देना है, 2 बिछड़ी देना है, ऐसा ही दान करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो जोड़े से दान किया जाता है, जोड़े की सामग्री दान करने से लाभ प्राप्त होता है कि जैसे आपने जोड़े की सामग्री दान किया है वैसे ही आप पति पत्नी का जोड़ा मरते दम तक साथ रहें। आशा करती हूँ कि हरियाली तीज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो जानकारी मिली हो वो उपयोगी लगी होगी। अगर कोई भी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट करके बताइए या कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।